आप प्लीज किसी नर्स की ड्यूटी लगा दीजिए जो बाबू की घर पे ही देख रेख कर सके। ठीक है। ये वो लड़की जिसकी जगह अब तुम्हें लेनी है। काम हो गया माता जी, मैंने उस नर्स को इन लोगों के घर भेज दिया। अब तो उनको बर्बाद होने से उनको भगवान भी नहीं रोक सकता। इस इंजेक्शन के 2-4 डोज जज साहब के अंदर जाएंगे और उनका खेल खत्म। शालिग्राम जी, यह अखंड ज्योति मैं अपनी नीरू के लिए जला रही हूँ। इस दीप पे ज्योति और मेरे बेटे के भाग्य में जीवन बस इसी तरह बना रहे। हे शालिग्राम जी, ये क्या हो गया? ये तो बुझ गया। हे गंगा, गंगा, क्या हुआ माँ जी? ये खिड़की किसे खोली है? 1000 बार कहती हूँ कि खिड़की बंद करके रखो। लेकिन हुआ क्या माँ जी? देखो क्या हुआ। मैंने नीरू के लिए अखंड जोत जलाया था और बुझ गया है। कितना अपशकुन होता है ये। माँ जी, दिया बुझना कोई अपशगुन नहीं होता। बाबू ठीक है। नहीं, मुझे मेरी नीरू से मिलना है। जब तक मैं उसे मिलना नहीं हुआ मुझे चैन नहीं मिलेगा। हट हट। माँ जी, मेरी बात ही नहीं सुनती हो बिल्कुल। नीरू, 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 नीरू। माता जी धीरे बोलिए, सर सो रहे हैं, उन्हें सोने दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। माँ जी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी, देखा बाबू बिल्कुल ठीक है। नहीं लड़की, कुछ तो है। मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बेटे का जीवन संकट में है? घूंघट वाली माँ। माँ जी प्लीज इस अंधे विश्वास को अपने मन से निकाल दो ना। कोई भी बाबा या माता चमत्कार करके जीवन दान नहीं दे सकता है, ये जानती हो ना तुम। और डॉक्टर साहब की बात तुमने खुद सुनी थी ना। बाबू का इलाज चल रहा है, जैसे ही दवाइयों का असर होने लगेगा बाबू की हालत में सुधार भी आ जाएगा। माँ जी देखा जी, तू अपने भाषण अपने पास रख। मुझे माता से बात करने दे, मुझे पूरा भरोसा है वो ही समाधान करेंगे। कौन है? और कौन हो सकता है? अम्मा। बहुत तड़प रही होगी अपने बेटे के लिए। उठा उठा बात कर, पर ध्यान से अपनी आवाज चेंज करके बात करना। जय घूंघट वाली मैया। माता जी ने बताया है कि आपके बेटे की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। उस पर जरूर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। बुरा साया? और उस साए को दूर करने के लिए एक हवन करना पड़ेगा। और याद रहे कि उस हवन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, वरना आपके बेटे की हालत और बुरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी। जय घूंघट वाली मैया, माता रक्षा करेगी। और काट दिया। अम्मा जी, आपके घर में एक बुरा साया तो ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। आभा, दूसरा ऑन द वे है। लगता है अम्मा जी आपका बहुत बहुत बुरा वक्त शुरू हो चुका है। माता जी का संदेश है, नीरू को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। हमारे घर में कोई बुरी साया मंडरा रही है। लेकिन सुन, यज्ञ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुन लिया लड़की, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए।
और तुझे अगर विश्वास नहीं है, तुझे लग रहा है मैं ये अंधविश्वास है, तो तू मेरी मदद मत करना, दूर रहना, पर मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना मेरे नीरू। अंधविश्वास के इस जाल से अम्मा जी को बाहर कैसे निकाले हम? पुलकित, इस तरह मायूस हो जाने से कैसे चलेगा? आज तक मैंने सिर्फ दुख दिया है डैड को। करियर के मामले में उनकी बात नहीं सुनी, पढ़ाई के मामले में उनकी बात नहीं सुनी, और आज वो जिस कंडीशन में, उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो तो वैसे ही मुझे नहीं चाहते थे, और उस दिन जब कशिश के बारे में उन्हें पता चला, बर्दाश्त नहीं कर पाए। डैड की जिंदगी का दुश्मन ब्लड कैंसर नहीं है, मैं हूं। पुलकित, मैं क्या करूं सुप्रिया? डैड के आखिरी दिनों में उन्हें कैसे खुश करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमेशा गलतियां करते रहा, जब गलती सुधारना भी चाहूं तो मेरा साथ दोगे? प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो सुप्रिया। हम एक नई शुरुआत करेंगे। कशिश को हमेशा के लिए भुलाकर हमारे इस रिश्ते को मेरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। एक मौका दे दो मुझे। महाराज जी, सारी तैयारी हो गई, सब लेके आओ, लेके आओ सब। कोई अरे छूते नहीं बेटा, छूते नहीं, ना 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 ना, पूजा की चीज है। तिवारी जी के यहाँ से मिठाई मंगाई थी, राजभोग ले आए? हाँ, अभी लगा दो सब। जी ला। हाँ, और गुलाब के फूल सब। सारी तैयारी हो गई ना? अम्मा जी, हाँ, सब तैयारियां हो गई हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, भोग भी हो गया, वेदी का सामान भी हो गया, बस खीर बनानी रह गई है, वो भी बन जाएगी। ये लो भाभी। तू कर रही है सब? अगर तुम्हारे मन को इससे शांति मिलेगी तो यही सही। हमें जितनी बाबू की चिंता है ना, उतनी ही तुम्हारी खुशी की भी चिंता है अम्मा जी। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। माता ने बहुत ज्ञानी पंडित भेजा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ। प्रणाम महाराज जी। कल्याण हो। आओ, भाग्य हमारे कि आपके चरण हमारे घर पड़े। सुख शांति नहीं दादी जी, विनाश। आप सबकी बर्बादी बनकर आया हूं मैं। कल्याण हो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगती है। गंगा, गंगा जल मिलेगा? हाँ, सब कुछ मिलेगा, सारी व्यवस्था हो गई है। आप भीतर तो आइए। अरे जलपान का सब आयोजन किया है। आप आए, आप आए, आइए।
अरे गंगा कहाँ रह गई? गंगा जल लेके आ गए अम्मा जी, बस। ये बस चल बहू ला दे। लीजिए महाराज। हम पूरे घर को अच्छी तरह से देखकर शुद्धि करेंगे। गंगा जल और मंत्रों से घर को शुद्ध करेंगे। जैसी आपकी मर्जी महाराज जी। आप शुरू कर दीजिए। लेकिन अम्मा जी, पंडित जी आप जैसा उचित समझे। तुम लोग यहीं बैठो। हरिओम 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 हरिओम। मेरा फ्यूचर और मेरी फैमिली बर्बाद करके कितने आराम से सो रहे हो तुम निरंजन चतुर्वेदी। तुम्हें हमेशा के लिए सुनाने आया हूं मैं, तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है तुम्हारे पास, और इसके बाद तुम स्वर्गीय निरंजन चतुर्वेदी कहलाओगे। कैसे हो मेरे पंडित जी? मैंने बहुत मिस किया था। इसलिए तो आ गया तुम्हारे पास। काम हुआ? हो गया। धीरे धीरे मौत की नींद सो जाएंगे हमारे जैसे। गुड। बहू जी, अम्मा जी पूजा की सामग्री मांग रही है, कहाँ रखी है? गंगा सामग्री मैं ले आती हूँ। तो ऐसा कर चांदी का दिया ले लो। ठीक है। इंजेक्शन में इस दवाई की क्वांटिटी बढ़ा देना, और अब से 2 बार देना। ये अम्मा जी भी ना पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई। बाबा जी, स्वामी जी। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, नहीं। लेकिन अंधविश्वास है ना, और कुछ नहीं सुनेंगी किसी की, वही करेंगी जो उनको करना है, जो उनको ठीक लगता है। गंगा जल्दी करो, भोग बनाना है। आए सुप्रिया भाभी। एक काम करो,
तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? एक साथ निकले तो किसी को शक हो जाएगा। सॉरी सुप्रिया भाभी, देर हो गई निकालने में। दादी नाराज हो जाएंगी। चलो चलो। ओह सॉरी, हमें लगता है हम अलमारी लॉक करना भूल गए। अब एक काम करो, तुम ही लेकर चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है। सही लग रहा था हमें, अलमारी खुली ही छोड़ी हमने। ऐसे बंद तो नहीं करी थी हमने। ऐसे ही लग रहा होगा कि हाँ, भला कौन आएगा। सुनो, खाना ने तो मुझे अलमारी में बंद कर दिया, क्या करूं? अम्मा जी की सारी उम्मीदें तो बस ये पूजा पाठ पर ही टिकी हुई हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि बेकार की चीजें छोड़कर हम सबको बाबू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करनी चाहिए, है ना भाभी? क्या हुआ सुप्रिया भाभी, क्या सोच रही हो तुम? कहीं पुलकित भैया के साथ फिर से झगड़ा हो गया? नहीं गंगा, झगड़ा नहीं हुआ है। इनफैक्ट पुलकित तो सुलह करने की बात कर रहे थे। पापा की हालत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं वो, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि अब कशिश के साथ सारे रिश्ते तोड़कर मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुप्रिया भाभी। और बाबू को ये बात पता चलेगी तो बाबू कितने खुश हो जाएंगे। हाँ गंगा, और तुम और सागर एक साथ हो जाओगे ना तो पापा की खुशी डबल हो जाएगी। तुम चाहती हो ना अपने बाबू को खुश देखना? अरे की खुश? गंगा बिटिया, हाँ तुम्हारा फोन। महाराज जी प्लीज यहाँ रख दीजिए। अरे पहले बात तो कर लो। महाराज जी हमारी खीर जल रही है, इधर रख दीजिए ना प्लीज, अभी बात करते हैं। पूरी लग गई नीचे। गंगा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम सागर को माफ करके एक बार फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करोगी ना? अपना लोगी ना सागर को? पता नहीं सुप्रिया भाभी, अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं जरा जूही को देखकर आती हूँ। हेलो हेलो, कट गया। किसका फोन था? सागर ने फोन किया। सागर ने मैं फोन क्यों किया? पूछ रही थी ना क्या बात है, क्यों नहीं आए? ये पंडित जी आए नहीं, बहुत समय हो गया है। माँ जी, घर का शुद्धिकरण हो रहा है, समय लगता है। जी ऐसी कौन सी शुद्धि कर रहे हैं जो इतना टाइम लग रहा है? चुप है, जा पूछ किया पंडित जी को कोई जरूरत तो नहीं? जा।
और सुन, अगर वो ध्यान में होंगे ना तो टोकना मत। हेलो आभा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो गंगा मुझे कबर्ड में बंद करके चली गई है। तुम सारे काम छोड़ के जल्दी से यहाँ पर आओ। पर मैं तो यहाँ किचन में। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा, जल्दी से आओ। ओके ओके, I'm coming। पंडित जी कहाँ चले गए? यश मैं आ गई हूँ। अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरे पास चाबी नहीं है, कैसे खोलूं? क्या चाबी नहीं? तुम्हारे पास हेयर पिन होगा ना, हेयर पिन से खोलो। क्या? तुम्हारे बालों में होगा ना हेयर पिन, इसे निकालो और खोलो। हाँ हाँ हाँ। जल्दी करो, अब मेरा दम घुट रहा है। यश ये खुल नहीं रहा है मेरे से। इनको वापस निकाल के दोबारा डालो। लॉक खोलने की कोशिश करो, अब जल्दी करो। मुझे चोर समझ के रखा है, मुझे किसी नहीं आता। बातें कम करो और काम करो। कहाँ चले गए वो पंडित? कहीं स्टोर रूम में तो नहीं चले गए?